नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू टारगेट कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। दोस्तों, ये पुस्तकें लिखी तो पुराने टाइम पे गई थी, लेकिन इनसे क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं, है ना। चाहे वो फिर किसी भी लेवल की परीक्षा हो, चाहे आप एसएससी दे रहे हो या रेलवे दे रहे हो तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि ये पुस्तकें ऐसी हैं दोस्तों कि जो लिखी तो बहुत पुराने टाइम पे गई थी, लेकिन इन पुस्तक ज्ञान प्राप्त होता है वो अक्सर काम में आता है। तो ये पुस्तकें अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें जो महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में दिया गया, पुस्तक का नाम और इधर लेखक का नाम, यानी उस पुस्तक को किसने लिखा है। पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र। किसके द्वारा लिखी है? चाणक्य जी द्वारा। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है ये चाणक्य जी द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र का संबंध दोस्तों राजनीति से है। किससे? अगली पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि जी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, पाणिनि जी कौन से? बहुत बड़े व्याकरणविद थे। यानी कि जो अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी है, इसमें इन्होंने व्याकरण के बारे में लिखा है। तो पाणिनि जी द्वारा लिखित अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? व्याकरण से। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि व्याकरण से संबंधित, यानी जिसमें व्याकरण के बारे में दिया गया है, वो पुस्तक कौन सी है? तो आपका जवाब आएगा अष्टाध्यायी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका लिखी गई है मेगास्थनीज द्वारा। ठीक, बात आती है मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर जो था उसका राजदूत था। किसका? जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर जो था उसका क्या था? राजदूत। ठीक है, राजदूत था। चंद्रगुप्त के दरबार में ये रहता था। किसके? चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके दरबार में ये रहता था। कौन? मेगास्थनीज। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघदूत और कुमार संभव किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो कालिदास जी द्वारा। दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेघदूत और कुमार संभव किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही पुस्तकें कालिदास जी द्वारा लिखी गई हैं। आगे एक दो पुस्तकें और मिलेंगी जो कालिदास जी द्वारा लिखी हैं, हमने उनको भी इंक्लूड किया है दोस्तों, क्योंकि वो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है बम का दर्शन। किसके द्वारा लिखी है? भगवती चरण बोहरा। किसके द्वारा लिखी गई है? भगवती चरण बोहरा जी द्वारा। ठीक है, अगली पुस्तक देखते हैं। तो अगली पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। किसके द्वारा लिखी है? कालिदास जी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास जी द्वारा। ठीक है, अगली है मुद्रा राक्षस। किसके द्वारा लिखी है? विशाख दत्त। एक बार नहीं दोस्तों, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन? कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक। अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है हाफ ए लाइफ। हाफ ए लाइफ किसके द्वारा लिखी है? वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल। अगली है कामसूत्र। किसके द्वारा लिखी है? वात्स्यायन जी द्वारा। किसके द्वारा? वात्स्यायन। अगली है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी है? कलहड़ जी द्वारा। राजतरंगिणी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो राजतरंगिणी में है क्या? राजतरंगिणी में दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है, कौन सा? जो भारत का राज्य है जम्मू कश्मीर, उसके बारे में जानकारी दी गई है। यानी कि अगर आप राजतरंगिणी दोस्तों पढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो पुराना इतिहास है उसमें क्या था क्या नहीं था, किसने राज्य किया उस समय, तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। किससे? राजतरंगिणी से। यानी जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो राजतरंगिणी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? कलहड़ जी द्वारा। ठीक है, अगली पुस्तक है हर्षचरित। हर्षचरित किसके द्वारा? हर्षचरित और कादम्बरी दोनों किसके द्वारा लिखी हैं?
बाण भट्ट जी द्वारा। किसके द्वारा लिखी है दोस्तों? बाण भट्ट जी द्वारा, है ना। राजतरंगिणी और कादम्बरी, ठीक है। अगली पुस्तक देखते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी है? विष्णु शर्मा जी द्वारा। दोस्तों एक बार नहीं कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा है कि पंचतंत्र किसने लिखी है, तो विष्णु शर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचतंत्र, ठीक है। अगली पुस्तक देखते हैं गीत गोविंद। तो गीत गोविंद लिखी है दोस्तों जयदेव जी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव, ठीक। अगली पुस्तक आती है पृथ्वीराज रासो। क्या? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी है? चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी है? चंद्र बरदाई। ये दोस्तों हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य था, यानी कि पृथ्वीराज रासो जो था हिंदी काव्य का पहला महाकाव्य था। हिंदी काव्य का पहला महाकाव्य था पृथ्वीराज रासो, ठीक। अगर बात करें इनके बारे में, चंद्र बरजाई जी के बारे में, तो ये वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। पृथ्वीराज यानी चंद्र बरदाई वीर गाथा काल के, कौन से? वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वीर गाथा काल के कौन? चंद्र बरदाई, ठीक है। अगली पुस्तक देखते हैं स्पीड पोस्ट। किसके द्वारा लिखी है? शोभा डे। ये भी पुस्तक कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है। स्पीड पोस्ट किसने लिखी है? तो शोभा डे ने। पिछली बार शायद एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ये पुस्तक पूछी गई थी। कौन सी? स्पीड पोस्ट किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? शोभा डे ने, ठीक है। अगली पुस्तक है दोस्तों शाहनामा। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी। किसने लिखी है? फिरदौसी ने। फिरदौसी कौन थे दोस्तों? ये महमूद जो गजनवी था, महमूद गजनवी था, उसके दरबार में रहते थे। कौन? फिरदौसी। तो उन्होंने ही लिखी है शाहनामा। दोस्तों जो महमूद गजनवी थे उनकी ही जीवनी है ये, क्या? शाहनामा, जो किसने लिखी थी? फिरदौसी ने। अगली पुस्तक देखते हैं। अगली पुस्तक है आईने अकबरी। किसने लिखी है? अबुल फजल ने। आईने अकबरी, अबुल फजल, यानी अबुल फजल कौन थे? तो अकबर के दरबार में रहने वाले एक कवि थे अबुल फजल, उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी। काव्य मीमांसा राजशेखर। बाबरनामा। बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाबर के द्वारा लिखी गई। दोस्तों इसमें दो टर्म आए हैं, दो बातें आई हैं, एक तो बाबरनामा और एक आईने अकबरी। तो दोस्तों ये दोनों ही पुस्तकें क्या थीं? एक मुगल वंश था, आया था मुगल वंश। तो उसके जो शासक थे, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, ठीक। बाबर के बाद में आए थे हुमायूं, ठीक। बाबर के बाद में आए थे हुमायूं। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो बाबरनामा किसने लिखी है? बाबर ने। जो बाबरनामा बाबर ने लिखी है, ये किस भाषा में लिखी है? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बाबरनामा किसने लिखी? तो बाबर ने लिखी। और किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। यानी कि ये बाबर की जीवनी है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी। जीवनी का नाम क्या है? तो बाबरनामा, ठीक। अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। जिसने आईने अकबरी लिखी उसी ने क्या? अकबरनामा लिखी। किसने? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम। जैसा कि दोस्तों अभी बताया मैंने, मुगल वंश का जो दूसरा शासक था उसका नाम क्या था? हुमायूं, ठीक। तो हुमायूं की जो आत्मकथा है, हुमायूं की जो जीवनी है, हुमायूं की जीवनी किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। अब बात आती है गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम दोस्तों हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन। तो उसने ही हुमायूं की जीवनी लिखी है जिसका नाम रखा था हुमायूं नामा, ठीक है। अगली पुस्तक देखते हैं मिलिंद पन्हो। किसने लिखी है? नागसेन। बुद्ध चरितम अश्वघोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पुस्तक से कि बुद्ध चरितम किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? अश्वघोष। गुडी डेज,
कौन सी? मालगुडी डेज। और गाइड आर के नारायण जी द्वारा लिखी हुई है, मालगुडी डेज। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गाइड मूवी पे दोस्तों फिल्म भी बनी हुई है, एक मूवी भी बनी हुई है, तो मालगुडी डेज और गाइड किसने लिखी थी? तो आर के नारायण जी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पत्रिका क्यों इतनी फेमस है? क्योंकि तुलसीदास जी ने अपने मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना की थी कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। तो किसमें की है मोक्ष के लिए प्रार्थना? तो विनय पत्रिका में की है। ठीक। अगली पुस्तक देखते हैं, भारत भारती और साकेत। साकेत दोस्तों महाकाव्य है, किसने लिखा है? दोस्तों जो साकेत है ये महाकाव्य है, और लिखा किसने है दोस्तों? तो इसको लिखा है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। किसने लिखा है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये महाकाव्य लिखा गया है। ठीक है। अगली पुस्तक देखते हैं, अगली पुस्तक है यामा। अगली कौन सी है? यामा। तो यामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यामा लिखी गई है महादेवी वर्मा द्वारा। यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, यानी साहित्य का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी यामा के लिए मिला था। किसको? महादेवी वर्मा जी को। अगर और भी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की पूछ दी जाए दोस्तों, कौन कौन सी? बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। यामा, रश्मि, है ना, यामा, रश्मि, नीरजा, और और भी हैं जैसे दीप शिखा, है ना, दीप शिखा। तो ऐसे करके महादेवी वर्मा जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो मिली तो यामा से मिली। यामा के लिए ही उनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम किसके द्वारा लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। शायद सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। है सूर्य का सातवां घोड़ा किसके द्वारा लिखी है? धर्मवीर भारती। यंग इंडिया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे। यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी है? महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ, दोस्तों यहां कंफ्यूजन होने का डर रहता है। देखो लाइफ डिवाइन तो किसके द्वारा लिखी है? अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ यानी जस्ट उसका उल्टा कर दिया, डिवाइन लाइफ तो किसके द्वारा लिखी है? शिवानंद जी द्वारा। तो यहाँ पे गलती होने के चांस रहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इसमें पहले क्या है? लाइफ डिवाइन, और इसमें क्या है? डिवाइन लाइफ। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। ठीक। अगली है भारत एक खोज, किसके द्वारा लिखी है? भारत एक खोज यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है। स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा लिखी गई है कौन सी पुस्तक? भारत एक खोज। ठीक है। अगली पुस्तक देखते हैं, अगली पुस्तक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी है? मेघनाद देसाई। इंटरनल इंडिया माई ट्रुथ किसके द्वारा लिखी है? इंदिरा गांधी। यानी इंटरनल इंडिया अलग पुस्तक और माई ट्रुथ किसके द्वारा लिखी है? इंदिरा गांधी जी द्वारा। भारत, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। तमस, तमस किसके द्वारा लिखी है? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी है। इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी है? अबुल कलाम आज़ाद। किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा लिखी गई है। कौन सी? इंडिया विंस फ्रीडम। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों अबुल कलाम जी को। के क्षेत्र में जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया भारत की तरफ से, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दिया था, इसीलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगली है इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम, कौन थे राजेंद्र प्रसाद? भारत के प्रथम राष्ट्रपति।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उनके द्वारा लिखी है इंडिया डिवाइडेड। अगली पुस्तक देखते हैं दोस्तों। अगली पुस्तक है गीतांजलि और गोरा, किसके द्वारा लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि और गोरा दोनों रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी हैं। गीतांजलि के लिए उनको क्या हुआ था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1913 में। सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार भारतीय पाने वाले थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कौन थे दोस्तों? आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। दयानंद सरस्वती जी ने ही एक नारा दिया था दोस्तों, कौन सा था? वेदों की ओर लौटो। बहुत ही फेमस नारा था, वेदों की ओर लौटो। वो किसका था? तो ये था दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है। अगली पुस्तक देखते हैं, गोदान गबन कर्म भूमि। ये किसके द्वारा लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। इनसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और दोस्तों इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसमें गोदान गबन कर्म भूमि तो अक्सर क्वेश्चन मिलते ही रहते हैं इससे संबंधित, तो ये पुस्तक अपने आप में महत्व। फायर, विंग ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा। इन इग्नाइटेड माइंड्स किसके द्वारा लिखी है? ये भी पुस्तक दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी है। दोस्तों हमने इसमें उसी पुस्तकों को शामिल किया है, उन्हीं पुस्तकों को शामिल किया है जो अक्सर पूछी जाती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स किसने लिखा है? R वेंकटरमन। हितोपदेश नारायण पंडित। ए सुटेबल बॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ए सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी है? विक्रम सेठ। जैसे ये पुस्तक दोस्तों कई बार पूछी जाती है, कौन सी? ए सुटेबल बॉय। वैसे ही पंचतंत्र भी बहुत बार पूछी गई है, ऐसी विंग ऑफ फायर भी कई बार पूछी गई है, शाहनामा, अकबरनामा, है ना। तो ये पुस्तकें अक्सर पूछी जाती रहती हैं, तो इसलिए ये ए सुटेबल बॉय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी? ए सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी है? विक्रम सेठ जी द्वारा, ठीक। अगली पुस्तक देखते हैं, मालती माधव। मालती माधव किसके द्वारा लिखी है? तो मालती माधव दोस्तों लिखी है किसके द्वारा? भवभूति। ए पैसेंट टू इंग्लैंड किसके द्वारा लिखी है? नीरद सी चौधरी। ए पैसेंट टू इंग्लैंड किसके द्वारा लिखी है? नीरद सी चौधरी। अगली और लास्ट पुस्तक है दोस्तों आज की, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी पुस्तक कई बार पूछी गई है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो ये किसके द्वारा लिखी है? खुशवंत सिंह जी द्वारा। किसके द्वारा? खुशवंत सिंह जी द्वारा, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।